सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम जो काव्यखंड का हमारा तीसरा अध्याय चला हुआ था उसके हमने जो सवैये थे उसकी व्याख्या हमने कर ली थी। तो आज की वीडियो में इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर हैं उसको करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम भिन्न भिन्न अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। वह इस जन्म में तो ब्रज के गोकुल गांव में रहता ही है, अगले जन्म में भी मनुष्य रूप में जन्म लेने पर इसी गांव में ग्वाल बालों के साथ, अर्थात ग्वाल बाल जो बच्चे या जो बालक गायों को चराते हों, साथ निवास करना चाहता है। यही नहीं, अगले जन्म में पशु बनने पर वह नंद की गायों के साथ चरना चाहता है। अगर वह पशु भी बने तो वह नंद के ही गायों के रूप में बने। पत्थर बनने पर वह उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान पाना चाहता है जिसे इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी अंगुली पर धारण किया था। तथा पक्षी रूप में जन्म लेने पर वह यमुना किनारे लगे कदम के वृक्षों पर अपना बसेरा करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? कवि ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना देखना चाहता है क्योंकि ये सब ब्रज क्षेत्र में स्थित है और यहीं पर भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। अतः कवि अपने आराध्य श्री कृष्ण की समीपता को पाने के लिए बार बार ब्रज के वन, बाग और तालाब को अपनी आंखों से देखना चाहता है। अर्थात उनके जो इष्ट देव हैं, जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, वह उन्हीं के समीप, उन्हीं के आसपास की जो वस्तु है उसी में जीवन पाना चाहता है। प्रश्न नंबर 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? श्री कृष्ण हाथ में एक लाठी लेकर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ब्रज क्षेत्र के जंगलों में गायें चराते थे। इसलिए कवि श्री कृष्ण की लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव रखता है। यही कारण है कि वह लकुटी और कामरिया पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न नंबर 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण की वेशभूषा और उसका रूप धारण करने का आग्रह किया था, जैसा श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं, जैसी उनकी वेशभूषा है। उसने कहा कि वो अपने सिर पर मोर पंख, गले में गुंजा की माला, तन पर पीताम्बर तथा हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायें चराने जाए। ऐसा करके वह श्री कृष्ण की यादों को अपने मन में बसाए रख सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कविवर रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और उनकी ब्रज भूमि के प्रति अनन्य प्रेम भावना है। यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के कण कण से प्यार करता है। उसे यहाँ श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती है जिसे वह अपनी आंखों में रखना चाहता है। कवि चाहता है कि मानसिक छवियों में उसे यह एहसास कराएं कि मानव वास्तविकता उसके सामने है। अतः कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्रेम प्यार पाना चाहता है। चौथे सवैया के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैया के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाते हैं, बड़ी मोहिनी तान में गोधन के गीत सुनाते हैं तथा उनके मुख की मुस्कान बड़ी मनोहर है। गोपियां उनके इस रूप, सौंदर्य व गुणों पर मुग्ध आकर्षित हो अपने को संभाल नहीं पाती तथा विवश हो जाती हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। अब इसका भाव स्पष्ट करना है। जो पंक्तियां हैं, कोटिक एक कलधोत के दाम, करील के गुंजन ऊपर वारों। अर्थात रसखान कवि ब्रज क्षेत्र की कंटीली करील की झाड़ियों, अर्थात जो कांटों से युक्त जो झाड़ियां होती हैं उनके ऊपर भी सुंदर महलों की अपेक्षा उनको ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके प्रति अपनी आसक्ति को प्रकट करते हैं। ऐसा करके वे श्री कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि ब्रज क्षेत्र के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त करना चाहते हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे।
तो यहाँ पर गोपियाँ स्पष्ट करती हैं कि श्री कृष्ण के मुख की मंद मंद मुस्कान इतनी सुंदर और आकर्षक है कि वे अपने आप पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वे श्री कृष्ण के मुस्कान को संभाल नहीं पाएंगी। कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर एक से अधिक बार व्यंजनों की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। उसके पश्चात कुछ परीक्षा उपयोगी हैं। तो रसखान के सवय के आधार पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने शब्द में वर्णन करना है। रसखान के सवयों के आधार पर श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य प्रकट होता है उसके अनुसार श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंखों का बना हुआ मुकुट धारण किए हुए हैं। उन्होंने अपने गले में गुंजा के फूलों की माला पहन रखी है तथा पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी मुस्कान बड़ी मनोहारी तथा वे अपने होठों पर बांसुरी को धारण किए रहते हैं। अगले जन्म के लिए कवि की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है? अगले जन्म के लिए कवि की अभिलाषा है यदि उनका अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वह ब्रज तथा गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच रहे। यदि उनका अगला जन्म पशु के रूप में हो तो वह नंद की गायों के बीच चरे। यदि उसका अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो वह उसी पर्वत पर स्थान पाए जिसे श्री कृष्ण ने अंगुली पर धारण किया था। इसी प्रकार यदि उसका अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो वह यमुना तट पर उगे कदम के पेड़ पर बसेरा करे, वहीं पर स्थान पाए। गोपी भगवान श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण क्यों नहीं करना चाहती? गोपी को भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य बहुत ही आकर्षित करता है, इसलिए वह भगवान कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है, परंतु भगवान कृष्ण के इस रूप धारण में वह अपने होठों पर मुरली को धारण नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि मुरली उसकी सौतन है। जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजा रहे होते हैं तो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। प्रश्न नंबर 4 है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं, स्थानों एवं कार्यों को लेकर कवि की क्या अभिलाषा है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं, स्थानों एवं कार्यों को लेकर कवि की अभिलाषा है कि यदि उसे वह वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वह उन पर तीनों लोकों का जो राज्य है उनको निछोवर कर सकते हैं। यदि उन्हें ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का अवसर मिल जाए, देखने का अवसर मिल जाए, तो वे उन पर करोड़ों स्वर्ण सोने से जो निर्मित भवन होते हैं उनको निछोवर कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि उन्हें नंद की गायें चराने का अवसर प्राप्त हो जाए तो वे इसे सुख के बदले 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्याग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, गोपी किस प्रकार श्री कृष्ण के जादुई व्यक्तित्व से बचना चाहती है परंतु अपने को असमर्थ पाती है? गोपी भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित है। उसे मालूम है कि उनके व्यक्तित्व में उनके मुरली वादन तथा उनकी गोदन वाली तान का बड़ा महत्व है, अतः वह इनसे अपने को बचाने के लिए श्री कृष्ण के मुरली बजाने के समय अपने कानों में अंगुली रख लेती है तथा उनके गोदन राग की तरफ कोई ध्यान नहीं देती, परंतु जैसे ही वह उनके मुख को मनोहारी मुस्कान को देखती है तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाती। इस प्रकार वह उनके जादुई व्यक्तित्व के प्रभाव से बचना चाहती है परंतु अपने को असमर्थ पाती है। तो ये अभ्यास और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर थे। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जब इनका PDF आएगा तब इनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।